हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं एक जीके के टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में इस वीडियो में कुछ चर्चा की जाएगी। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, नोबेल अवार्ड्स पर, ओलंपिक पर, नृत्य पर, संगीत पर। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना के अपलोड किए हैं, जिसे लोगों ने बहुत सराहा है। एक और कोशिश है आज आपके सामने कुछ लाने की। तो चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड, यह एक नाम है, रेमन मैग्सेसे। यह नाम किनका है? यह नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे का है। इन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार का एशिया में इतना बड़ा स्थान है कि इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल इस पुरस्कार को कहते हैं। लेकिन यह पुरस्कार शुरुआत जब हुआ था इसका 1957 में इसका शुरुआत हुआ था। 1957 जब शुरुआत हुआ था तो उस समय एक संस्था थी जिसका नाम था रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। ये संस्था न्यूयॉर्क की संस्था थी। इसने इसे शुरुआत किया था, लेकिन आगे चलकर एक ही साल में फिलीपींस की सरकार ने इसे अपने अंदर टेक ओवर किया और अपने तीसरे राष्ट्रपति, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत कर दी। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसके साथ ही $50,000 की राशि भी मिलती है। यह पुरस्कार जब इसकी शुरुआत हुई थी इस एशियाई नोबेल की, ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बार ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो किसे कहते हैं एशिया का नोबेल? रेमन मैग्सेसे को। और यह भी पूछा जाता है कि एशिया का जो नोबेल है यह किनके सम्मान में दिया जाता है? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में। अब चलते हैं, यह पूछा जाता है कि यह पुरस्कार सम्मान कब से व्यक्तियों को दिया जा रहा है? स्थापना तो 57 में हुई थी, पर दिया जा रहा है 1958। राशि 50,000 की और एक स्वर्ण पदक मिलता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार जब शुरुआत इसका हुआ था वर्ष 1957 में, इसकी जब नींव रखी गई थी रॉकफेलर फंड के द्वारा, तो उस समय यह पुरस्कार पहले मात्र 5 क्षेत्रों में मिलता था, जैसा कि नोबेल में भी था। यह पुरस्कार मिलता था 5 क्षेत्रों में। आगे चलकर इसे 6 क्षेत्रों में किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब यह पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्रों में 58 में, तो वह 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक नजर डालते हैं। शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ, ये वो 5 क्षेत्र थे जिसमें इस पुरस्कार को दिया जा रहा था। वर्ष 2001 से इस पुरस्कार में छठे क्षेत्र को जोड़ा गया, यानी छठे क्षेत्र को इसमें इंक्लूड किया गया वर्ष 2001 से। उसका नाम है उद्गामी नेतृत्व, यानी इमर्जेंट लीडरशिप, यानी जो वैश्विक स्तर पर किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में आते हैं कि किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे मिल चुका है, किन्हें कब मिला है, यह इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कौन से पहले भारतीय हैं जिन्हें यह नोबेल मिला है? इस तरह के कुछ सवाल, कौन कौन से ऐसे नोबेल रेमन मैग्सेसे कब कब मिला है, नोबेल भी पूछा जा रहा था। तो रेमन मैग्सेसे कब कब किन को मिला है, तो यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते हैं, जो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नाम जो हमारे परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे, इन्हें 1958 में जब सबसे पहली बार इस पुरस्कार को दिया जा रहा था तो भारत के तरफ से विनोबा भावे जी का नाम आया। ये वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत करता है, यह प्रारंभ करता है। इसके अलावा जो विनोबा भावे जी हैं, इन्हें भारत का राष्ट्र अध्यापक कहते हैं।
भारत का राष्ट्र अध्यापक। और गांधी के बाद अगर गांधी के बाद कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उन्हें इन्हीं को कहा जाता है। इसी कारण से यह गांधी के पहले सत्याग्रही बने थे। जो कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये वही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्ति, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें एशिया का नोबेल यानी रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो हैं विनोबा भावे जी। उसके बाद नाम आता है अल्बानिया की महिला मदर टेरेसा, जो भारत में आकर बसी और यहाँ पर लोगों की इन्होंने जी भरकर सेवा की। इन्होंने संस्था बनाई जिसकी मदद से भारत के गरीबों का कल्याण हो सके। इन्हें यह पुरस्कार 1962 में मिला है। 1962 में मदर टेरेसा को एशिया के नोबेल यानी रमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा यह मूलतः अल्बानिया की थी। ठीक है, आगे वर्गीज कुरियन यह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में दूध क्रांति के लिए जाना जाता है। दूध की क्रांति यानी किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति के लिए इन्हें भारत में जाना जाता है, जिससे भारत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है और उससे भी कई ज़्यादा अब यहाँ दूध उत्पादन हो रहा है। इन्हें यह पुरस्कार 1963 में मिला है। जयप्रकाश नारायण जो जेपी आंदोलन से संबंधित हैं, जेपी आंदोलन से ये संबंधित व्यक्ति, यह एक राजनेता हैं। इन्हें यह पुरस्कार 1965 में मिला है, एशिया का नोबेल। दूसरे व्यक्ति हैं एमएस स्वामीनाथन का स्थान भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। एमएस स्वामीनाथन यह उस वक्त हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति है। भारत में हरित क्रांति अगर लाने का किन्हीं को श्रेय जाता है तो वह है एमएस स्वामीनाथन को। लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य में नॉर्मन डी बोरलॉग को वह स्थान मिलता है। लेकिन भारत में अगर किन्हीं को यह स्थान मिलता है भारत में हरित क्रांति से किन्हीं आता तो एमएस स्वामीनाथन जी को। बाबा आमटे यह जन सेवा करता थे, बाबा आमटे। और बाबा आमटे को जो यह पुरस्कार मिला है वह 1985 में मिला है। इनका नाम था मुरलीधर देवीदास पांडे। इनके बचपन का नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे इनका बचपन का नाम था और इन्हें 1985 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर को एशियाई नोबेल 1992 में मिला है, पंडित रविशंकर। किरण बेदी, जो कि काफी महत्वपूर्ण स्थान है इनका, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस रह चुकी है। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 1994 में मिला है। उसके बाद नाम आता है अरविंद केजरीवाल, जो कि आईआरएस डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति हैं और फिलहाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें मीडिया ने नाम मफलर मैन का नाम दिया है। लेकिन इन्हें भी यह पुरस्कार मिल चुका है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद नाम आता है जो सबसे हाल ही में जो यह प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है, रवीश कुमार, जो पत्रकारिता से संबंधित, जो एनडीटीवी के मुख्य पत्रकार हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह व्यक्ति गोदी मीडिया से दूर रहते हैं, मोदी की आलोचना करते हैं, जो कि सही है। तो उनके लिए इनकी अच्छी पत्रकारिता को देखते हुए, निष्पक्ष पत्रकारिता को देखते हुए रवीश कुमार जी को 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह थे कुछ ऐसे भारतीय जिन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और भी कई भारतीय हैं, लेकिन इन सबों का स्थान उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसी कारण से मैंने इन सब का नाम आपको बताया, कब कब मिला है इन्हें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आऊँगा। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।